ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये लगभग 100 साल पुराना है। तो चलिए दोस्तों जयंती विलेज को थोड़ा घूम के देखते हैं। तो दोस्तों ये गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जयंती नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। ये गांव बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर आता है और भारत भूटान बॉर्डर के पास है। जयंती पश्चिम बंगाल और राज्य का एकमात्र डोलोमाइट उत्पादन केंद्र था और इस जयंती पहाड़ी से अन्य खनिज निकाले जाते थे। यहाँ चूना पत्थर, बोल्डर और छोटे बड़े पत्थर नदी से 12 महीने निकाले जाते थे और ट्रेन वागनों से पड़ोसी राज्यों में भेजा जाता था। इस इलाके में ऑरेंज यानी संतरे और लकड़ी का डिपो था। नॉर्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड, जयंती लाइम, बंगाल लाइम एंड स्टोन कंपनी जैसे बड़ी कंपनियां थी। सुनने को मिला सिंधिया जैसी बड़ी कंपनियां भी थी। जयंती के ऊपर उत्तर पूर्व का एकमात्र कनेक्टिंग रोड था। रेलवे कारें और अन्य कई वाहन दिन भर चलता था। यहाँ पे रोजगार और आय भी बहुत थी। बाहर से जैसे बिहार, उड़ीसा, साउथ से भी बहुत सारे लोग काम और रोजगार के लिए आते थे। अभी भी उन वंशों का लोग रह गए हैं। मुख्य जीविका पशुपालन और टूरिज्म रह गया है। डोलोमाइट कारखाने और रेल तो सब बंद हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग होम स्टे, होटल और कुछ लोकल्स गाइड बन गए और सफारी जीप चलाते हैं। छोटा मोटा बाजार भी है। मैक्सिमम सब मेन टाउन अलीपुरद्वार से आता है। दोस्तों अभी हम इस वक्त जयंती फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के रास्ते पे हैं और इस जगह पे पेड़ों की छाए हैं। कुछ अच्छा लग रहा है दोस्तों, वरना आज तो धूप बहुत ही तेज है और बहुत ही गर्मी है। फ्रेंड्स, इस रास्ते पे आपको बहुत सारे बर्ड्स और बटरफ्लाई की वैरायटीज देखने को मिलेगी। यहाँ कुछ फॉरेस्ट स्टाफ के क्वार्टर्स है। चलिए थोड़ा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के तरफ चलते हैं। अभी कोई नहीं है, बंद है। ये एक्चुअली स्पेशली मिनिस्टर और ऑफिसर्स लोगों के लिए है। रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने ये जयंती का शानदार व्यू मिलेगा आपको। उस पीछे की तरफ जंगल है। जो अजीब सी आवाज़ आप सुन रहे हैं वो गेको की आवाज़ है। गेको एक गिरगिट जैसा प्राणी है। गेको को लोकल में टोक के नाम से जाना जाता है। ये एक हार्मलेस जीव है। जयंती में बहुत पाया जाता है। चीन जैसे देशों में इसका बहुत ही डिमांड है और बहुत स्मगलिंग भी होती है, लेकिन अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई से कुछ कम हो गया है। सामने ये रास्ता रिवर बेट की तरफ जाता है। रिवर बेट हम बाद में जाएंगे। ये कोई लोकल कॉमेडी का मंदिर होगा। ये है इंस्पेक्शन बंगलो। ये आप PWD के वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं, लिंक दे दिया है।
यहाँ से भी बहुत बढ़िया व्यू मिलेगा आपको। जयंती के ऊपर वीडियो बना ही रहा था तो कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त पिनाकिदा अलीपुरद्वार काम से कोलकाता से आए थे। पिनाकिदा मेरे लंबे समय के टूरिंग पार्टनर रह चुके हैं, लेकिन अब उनका ट्रांसफर कोलकाता में हो गया है, इसीलिए बहुत ही कम यहाँ आते हैं। इसी बीच मैं उनके साथ जयंती घूमने आया था। ये सीमादी का घर है। सीमादी हमारे नेचर क्लब की मेंबर है। वो बहुत लंबे समय से हमारे अलीपुरद्वार नेचर क्लब से जुड़े हुए हैं। पिनाकिदा भी मेंबर है। मैं आपको इस नेचर क्लब के बारे में बाद में बताऊंगा। पिनाकिदा ने आकर कहा कि चलो सीमादी के घर चलते हैं। मैं भी बहुत दिनों से उनके घर नहीं आया हूँ, इसी बहाने भेंट हो गई। ये छोटू सीमादी का बेटा है। आइए ये छोटू के साथ आप लोगों को पुराने दिनों की टिपिकल जयंती का घर दिखाते हैं। छोटू आज हमारा गाइड है। मुझे इस टाइप का घर बहुत पसंद है दोस्तों, बहुत ही प्यारा है। खुला सा घर, सामने जयंती नदी और पहाड़, कितना खूबसूरत खुला घर है। इस हॉट वेदर में भी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है खिड़की से। ये और एक रूम। पूजा घर है ये। ठाकुर घर। नमो नमो। चलो नीचे चलते हैं। हमने सीमादी के घर में कुछ अच्छा वक्त बिताया। उनके फैमिली से मिलके अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। दोस्तों ये राउंड शेप का जो लकड़ी से बना घर देख रहे हैं ना, ये है हवा घर। यहीं पे जयंती रेलवे स्टेशन था। मैंने पिछले एपिसोड में जयंती रेलवे हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स बताया है, चाहे तो चेक कर सकते हैं। अभी हम जयंती फॉरेस्ट रेंज ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। उस तरफ का हिस्सा भी आप लोगों को दिखा देते हैं। सामने वो रेंज ऑफिस। और रेंज ऑफिस के ठीक पास ही कोट जंगल सफारी का गेट है। अभी हम रिवर बेड की तरफ जा रहे हैं। रिवर बेड पे आप लोगों को एक बहुत ही खास इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा।
जेसीबी से नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इन बोल्डरों से जगह जगह बांध बनाया गया है। तो दोस्तों, मैं अभी हूँ जयंती रिवर बेड पे, और आप मेरे पीछे जो टूटा फूटा एक ब्रिज का रैकेज देख रहे हैं ना, ये एक ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इन द सेंस ये ब्रिज लगभग 100 साल पुराना है। देखिए, डिज़ाइन बाय ओसवाल्ड स्मिथ, जो इंजीनियर थे नॉर्दर्न सर्कल के। कंस्ट्रक्टेड शुरू हुआ था जनवरी 1915 को और कंप्लीटेड हुआ था अक्टूबर 1916 को। और ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स जो थे वो सी स्मिथ और जी.सी. दे, आप देख सकते हैं इंडियन का नाम भी है इसमें। और सब डिविजनल ऑफिसर थे महेंद्र चंद्र सेन। ये ब्रिटिश काल के ब्रिज का कुछ टूटा फूटा हिस्सा ही अब बच चुका है। ये ब्रिज बनने से पहले का फोटो, साल 1913। इस फोटो में रोप देखा जा सकता है। रोपवे जैसा कुछ था डोलोमाइट के लिए। पुरानी कुछ फोटो इंटरनेट से शेयर कर रहा हूँ, और ये 1916 की ब्रिज बनने के बाद का फोटो। उस तरफ जयंती गांव दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये ब्रिज के पास से एक रास्ता है। रास्ता तो नहीं ठीक बोल सकते हैं, ये रिवर बेड के ऊपर से जाना पड़ता है। इस तरफ है भुटिया बस्ती। भुटिया बस्ती के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। भुटिया बस्ती आप लोगों को बाद में मैं ले जाऊंगा उस तरफ भी एक सफारी होती है। ये जो भुटिया बस्ती जाने का जो रास्ता है ना, रिवर बेड के ऊपर से और ये जंगल के बीच से, सुना है कि नेशनल हाईवे बनने से पहले ये नॉर्थ ईस्ट असम जाने का मुख्य मार्ग हुआ करता था। शायद जयंती धौला रोड के नाम से ये जाना जाता था, लेकिन नेशनल हाईवे बनने के बाद फिर धीरे धीरे इस रूट की इम्पोर्टेंस कम होती गई। दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि ये पुल एक्चुअली बहुत ही ऊंचा हुआ करता था, लेकिन बरसों से नदी का पत्थर बालू बह के आने से इसका जो रिवर बेड है ये बहुत ही ऊंचा हो गया है, और ये पुल धीरे धीरे धंस गया। मतलब इतना ये ऊंचा था कि इसके नीचे से ट्रक भी जाता था। मैं आप लोगों को उस समय का कुछ फ़ोटो शेयर करता हूँ। ये सभी इंटरनेट से कलेक्ट की गई है। देखिए ब्रिज कितना ऊंचा था। और उस समय ये नदी ज़्यादा चौड़ा नहीं था। सुना था लगभग 15-20 फीट चौड़ा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये नदी भी चौड़ी होती गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1993 में इस इलाके में एक भयंकर बाढ़ आई, और बाढ़ की जपेट से ये ब्रिज पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसका जस्ट टूटा फूटा हिस्सा ही अभी है। और समय के साथ इस रिवर बेड धीरे धीरे जो बालू, पत्थर, बोल्डर ये सब बह के रिवर बेड के थ्रू आ रहा था, और धीरे धीरे ये रिवर बेड ऊंचा हो गया। अब आप समझ सकते हो, ये ब्रिज के अंदर से एक ट्रक जाता था, मतलब कितना ऊंचा था। और अभी क्या हो गया है, ये ब्रिज का जो 4 खंबे हैं आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन समय के साथ ये भी दब जाएगा। ये रिवर बेड जो ऊंचा हो रहा है ना, इसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, अभी जयंती ब्रिज के इतिहास के साथ आज का एपिसोड समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले एपिसोड में जयंती नदी के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, यही जयंती का मेन यूएसपी है।